मैं अंकित आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके विद अंकित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सुपर 20 सीरीज कर रहे थे, जिसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो हम विश्वास का दिया अपने मन में जलाएंगे और यह विश्वास रखेंगे कि हम जो कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं और एक अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त करके हम उस पर आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन सफलता प्राप्त करने में कभी थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अगर हम एक निश्चित विश्वास के साथ पूरे धैर्य पूर्वक लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता में प्राप्त अवश्य होगी। आज का ये वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें हम चुनिंदा 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आशा है कि ये वीडियो आप लोग के लिए मददगार साबित होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। हमारा आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कौन से विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन है हमारा महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आंसर? धर्मपाल। तीसरा क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन है गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यानी इनमें से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन है गंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो हमारा इनमें से सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। पांचवा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यानी वह पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, महामाया, यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, बिंबा। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। यानी महाप्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म सबसे पहले औरतों में यानी महिलाओं में सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है हमारा, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध, शैव, वैष्णव। तो जातक हमारा बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। 8वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अर्थात भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है गया, वैशाली, कपिलवस्तु। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में की गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी शून्यवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया हमें? ऑप्शन है हमारा डिंगनाग, वसुबंध, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन और चौथा असंग। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तीसरा ऑप्शन सही है, नागार्जुन। 10वां क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। तृतीय बौद्ध संगीत
कहाँ आयोजित हुई? बौद्ध संगीत से मतलब है कि बौद्ध धर्म में कुछ शिक्षाएं दी जाती थी, तो जगह जगह शिक्षाएं दी जाती थी। तो इसी प्रकार जैसे पहली शिक्षा कहाँ दी गई? प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय। तो क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा वत्स, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो तृतीय बौद्ध संगीत हमारा पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। 12वां क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खन गोसाल थे। कौन थे? मक्खन गोसाल। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताइए। यानी कि बौद्ध संगीतियां जो हुई थी उनका सिस्टमेटिक कालक्रम को बताना है, यानी कौन सी पहली हुई थी और कौन उसके बाद हुई थी। तो देखते हैं, जैसे दिया है वैशाली, राजगीर, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो इसमें से कौन सी बौद्ध संगीत पहली हुई थी और कौन बाद में हुई थी? तो इसी के कालक्रम को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीत राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में। तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन कहाँ दिया है? दूसरा सी में और डी में, यानी कि ये दोनों ऑप्शन ए और बी तो कट हो गए, सी और डी इसी में से कोई एक है। दूसरी बौद्ध संगीत हमारा वैशाली में हुई थी, और तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी 2143। पहली राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। 14वां क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद के नाम से मिलिंद पन्हो रखा गया है। मिलिंद पन्हो और बौद्ध भिक्षु के रूप में, बौद्ध भिक्षु के साथ कुछ संवाद किया गया है। तो वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिसके साथ संवाद किया गया है? ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो यह संगीत जो है नागसेन के द्वारा यह संवाद किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नागसेन और मिलिंद पन्हो, नागसेन और राजा मिलिंद के साथ संवाद हुआ था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम। दोस्तों, जिस प्रकार हमने 4 बौद्ध संगीतियां देखी और उनके कालक्रम को देखा, उसी प्रकार इसको आयोजित करने वाले शासकों को भी हम देखेंगे कि कौन सी संगीतियों का आयोजन किस शासक ने किया था और किस क्रम में किया। पहला कालाशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कनिष्क और चौथा अशोक यहाँ पे दिया गया है। तो देख लेते हैं, अजातशत्रु, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिया गया अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीत, कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीत, और अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत, और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत आयोजित किया था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? यानी त्रिपिटक के कुल 3 अंग हैं, इनमें से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो देखते हैं कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है। सूक्त, विनय और अभिधम त्रिपिटक के अंग हैं। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। दोस्तों, जातक में कुछ कहानियां दी गई हैं जिसमें बुद्ध के बारे में बताया गया है, बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में, तथा बुद्ध के आने वाले अवतारों और पिछले जन्म के बारे में भी जातक में चर्चाएं की गई हैं। जैसे बुद्ध के जन्म बोधिसत्व के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी भगवान बुद्ध में वैराग्य की भावना, वो कौन से 4 दृश्य थे जिसे देखकर उनके अंदर वैराग्य की भावना प्रबल हुई थी? एक बार भगवान बुद्ध
अपने राज्य में यात्रा के लिए निकले हुए थे, वे यात्रा कर रहे थे, तो उनको कुल 4 दृश्य दिखाई देता है। पहला दृश्य एक वृद्ध बूढ़ा दिखाई देता है, दूसरा चित्र एक रोगी दिखाई देता है, और तीसरे नंबर पे एक शव दिखाई देता है, और चौथा एक सन्यासी दिखाई देता है। तो इन चीजों को देखकर वो बड़े ही दुखी हो जाते हैं। वो समझते हैं कि इस संसार में निश्चित रूप से बहुत सारा दुख है, ये संसार सामान्य नहीं है। तो वो इस सब चीजों को देखकर उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, इनमें से सभी। 18वां क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, यानी बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है। ऑप्शन है हमारा अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन। तो बुद्ध चरित्र की रचना वसुमित्र ने किया है। किसने किया है? वसुमित्र ने। 19 क्वेश्चन है, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया। बोधगया वह पवित्र स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यह निरंजना नदी के पावन तट पर स्थित है। तो दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।